नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। और पिछले कुछ 2-3 दिनों से मैं जो व्याकरण हम लोगों को चल रहा था उसका कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ समस्याओं की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। फिलहाल अब खाली हो गया हूँ और आपको जितने भी वीडियो हैं वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनमें से एक चीज़ हमने कुछ चीज़ें पहले समझ ली थी जो कि नेट के सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ में ले रहे हैं जो कि आदर्श एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएसआई का एग्जाम आपका आ गया है, या टीजीटी पीजीटी वगैरह में जो पूछे जाते हैं, तो उनको भी साथ में हम लोग करते चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज शब्द के बारे में। शब्द क्या होता है, देखिए, वर्ण के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ण क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डीप अध्ययन किया था और उनके उच्चारण स्थान देखे थे, खंड ध्वनियाँ देखी थी, खंडेतर ध्वनियाँ देखी थी, महाघोष देखा था, अघोष सघोष, सब सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या है अच्छे से कर ली थी, बाई एग्जाम्पल हमने देखी थी। तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे आपको कोई समस्या होनी चाहिए दोस्तों। तो अब हम चलते हैं शब्द की तरफ। तो शब्द क्या होता है दोस्तों, हमें ये समझना है। यहाँ पे वर्ण हमने समझ लिया था कि सबसे छोटी ध्वनि होती है। ठीक है, तो शब्द क्या होता है, जो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। एक नॉर्मल भेद किया जाए तो ठीक है, तो जो सार्थक समूह होंगे, वर्णों का सार्थक समूह, सपोज करिए कि हम इसको लिख ले आ आई, ये क्या है, कोई शब्द हो जाएगा क्या? नहीं, उस शब्द का क्या होना चाहिए, कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका शब्द कहलाएगा। अब हम चलते हैं शब्दों के वर्गीकरण की तरफ। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर पूछ लेता है कि कौन क्या है। जैसे पूछ लेगा ज्ञान तत्सम शब्द, ये तो आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तत्सम शब्द तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, देश शब्द विदेश शब्द आगे पूछा जाता है, कुछ भी संकर भी पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे विभाजन को समझा है। मोटा माटी शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिया है वो आपका जो मेन मतलब अच्छी किताबों हैं उनसे मैंने को संग्रहित किया है, उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो आप ये मान के चलिए मोटा माटी 5 भेद के आधार पर किया जाता है। पहला, स्रोत के आधार पर, उनका स्रोत क्या है, वो शब्द आए कहाँ से हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में वो शब्द, किसी भी भाषा के शब्द कहाँ से आए हैं, तो ये हम लोग यहाँ क्योंकि हिंदी भाषा का पढ़ रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि हिंदी भाषा में वो शब्द दोस्तों कहाँ से आए हुए हैं। तो पहला जो टाइप है जिसके आधार पर हम शब्दों को वर्गीकृत करते हैं वह है स्रोत के आधार पर, उनका सोर्स क्या है। जिससे होता है ना कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, वैसे शब्द जो आया है, जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द कहाँ से आया है। दूसरा जो भेद है दोस्तों वो है अर्थ के आधार पर, कि वो उसका अर्थ कैसा है। सपोज करिए हमने कोई शब्द बोल दिया, वो केवल एक अर्थ में है, जैसे हम अच्छी बोल देते हैं, या हमने बोल दिया गोस्वामी बोल दिया, या हमने कुछ और वर्ड बोल दिया, वो किस अर्थ में है, एकार्थी है, रेखार्थी है, ऐसे शब्दों का क्या उसके अर्थ के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। तीसरा आधार है उसके रचना के आधार पर। चौथा आधार उसके व्याकरणिक के आधार पर। रचना क्या क्या है कि वो रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, ये क्या रचना के आधार पर हम ऐसे डिवाइड करते हैं। चौथा पार्ट हो गया दोस्तों व्याकरणिक। व्याकरणिक आधार पर ऐसे कि विकारी है या अविकारी शब्द है। और पांचवा है प्रयोग के आधार पर भी, कुछ लोग इसको लेते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइड नहीं करते हैं कि सामान्य शब्द है, ये तकनीकी शब्द है या अर्ध तकनीकी शब्द है, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अब मोटा माटी इनको समझ लेते हैं यार दोस्तों कि स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कहीं कहीं पे आपको 4 मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पांचवें में क्या होता है, कुछ लोग संकर को गैप कर देते हैं, जो जो गाइड टाइप की किताबें होती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बुक्स होते हैं, ओरिजिनल राइटर्स की किताबें, उनमें आपको 5 मिलेंगे। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर पहला शब्द होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है तेजस शब्द, चौथा होता है आपका विदेशज शब्द, और पांचवा होता है संकर। तत्सम क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि सीधे के सीधे कहाँ से उठा लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, जिनका जो मूल स्थान वो क्या है, संस्कृत है, वो हिंदी के नहीं है, मतलब बिना किसी परिवर्तित रूप के क्या है, हिंदी में आ गया, उनको शब्द क्या कहते हैं, तत्सम शब्द।
तो जितने भी आप तत्सम शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या है, संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। उनमें कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए कि समझने में, जैसे आपका ज्ञान हो गया, दंड हो गया, शिथिल हो गया, परीक्षा हो गया, सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। ये सीधे सीधे किससे चले आए हैं, आपके संस्कृत से आए। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में कुछ और रूप में थे, लेकिन जब वो हिंदी में इस्तेमाल किए गए तो उनको क्या है कुछ रूप बदल गया। जैसे जानना हो गया, झूठा हो गया, ढीला हो गया, ताकना हो गया, सबका क्या है आपका वो क्या है तद्भव से, मतलब तत्सम से तद्भव बन गया। इस मायने में कैसे कि वो तत्सम में कुछ उनका मूल मतलब उनको किसी और तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता था, लेकिन जब वो हिंदी में आया उनमें कुछ रूप परिवर्तन हो गया बोलने में। ठीक है, तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो बेसिकली हिंदी, ऐसा माना जाता है कि मैंने जब हिंदी का विकास बताया था, हिंदी भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ था कि संस्कृत के बाद पाली आती, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका अभ्रंश, अभ्रंश के बाद आपकी क्या आती है, आपका हिंदी आती है दोस्तों। तो अभ्रंश के बाद क्योंकि हम ये मानने चलते हैं हिंदी का आगमन होता है, तो संस्कृत से अभ्रंश, अभ्रंश में क्या था कि वो तद्भव प्रधान भाषा थी, तत्सम प्रधान नहीं। लेकिन हिंदी में क्या हुआ, तत्सम शब्दावली को बहुत आगमन हो गया। लेकिन क्या हुआ कि हिंदी ने केवल और केवल संस्कृत से शब्द नहीं लिए, कुछ शब्द उसने खुद निर्माण किए, जैसे खिड़की हो गया। कुछ शब्द क्या हो गया कि जो द्रविड़ भाषाएं हैं उनसे भी हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया, देशज। देशज शब्द से तात्पर्य है कि जो भारत भूमि के अंदर जो भाषाएं थी उनसे जिन शब्दों का आगमन हिंदी में हुआ उनको हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। वो द्रविड़ भाषाओं से भी हो सकते हैं, ठीक है, या खुद हिंदी के अपने खुद के शब्द। चौथा पार्ट क्या हो गया, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे होते हैं जो कि हैं किसी विदेशी भाषा के शब्द दोस्तों, परंतु हम उनको हिंदी की तरह के इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रेन आ गई, अब ट्रेन जब हमने बोला तो हमें ये नहीं लग रहा होता कि ट्रेन अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन हम वो ट्रेन की तरह इस्तेमाल करते। डिग्री मिली कि नहीं मिली, कंपनी का शासन है, ये सब वर्ड आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको फील नहीं होता कि ये हिंदी के वर्ड ना होके किसी अन्य भाषा से आए हुए शब्द है। डायरी हो गया, पार्टी, ये पार्टी नहीं चल रही है, वो अभी आजकल एक बहुत वीडियो वायरल हो रखा है ना, वो वाला मतलब मत निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी में केवल अंग्रेजी से हो ऐसा शब्द जरूरी नहीं है, पुर्तगाली से बहुत शब्द आए हैं, जापानी से बहुत शब्द आए हैं, बहुत सारे फारसी से, क्योंकि बहुत समय तक यहाँ पे फारस के आए हुए लोगों ने शासन किया, अरबी से कुछ शब्द आए हैं भारत में। तो हिंदी में क्या क्या बहुत सारे भाषाओं के शब्द आए हुए हैं, तो जिनका सोर्स आप मतलब इनकम आप कह लीजिए, जैसे आय का होता है वैसे सोर्स आप इनका ओरिएंटेशन जो है अगर उनका विदेशी है तो उनको विदेशी शब्द कहा है। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी बाहरी शब्द से और किसी भारतीय शब्द से, मतलब किसी तत्सम तद्भव देशज शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलके हुए शब्दों को क्या कहते हैं, बने हुए शब्दों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे ओट, दाता, ओट हो गया अंग्रेजी, दाता आपका हिंदी में आ गया। फैशन हो गया, मोटर हो गया, गाड़ी हो गया, लेकिन दोनों मिलकर एक शब्द बना देते हैं। परस्त हो गया। तो ये सारी चीज क्या है आपके संकर शब्दों के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। अब अगला चलते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर समझते हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर सिंपल से हैं, एक अर्थी शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है। सपोज करिए बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसका एक अर्थ निकले, जैसे बल्ब बोल दिया गया, या कोई और शब्द हो गया। अनेक अर्थी शब्द हो गया जिनके कई सारे अर्थ निकलते हैं, कि डे टू डे लाइफ में उनको कई बार आप लोग देखते हैं कि उसका क्या है, अलग मायनों में भी उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो जैसे दाद, आप समझ लीजिए दाद दी जाती है, दाद अगर आपके हो गई तो फिर समस्या ही है। तो ऐसे शब्द भी होते हैं, तो उनको अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ से मतलब आप समझते ही हैं कि दोनों का अंतर बिल्कुल क्या हो, एक दूसरे के अंतर में हो, मतलब क्या है, एक प्लस तो एक माइनस। ऐसे शब्द क्या है, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनके दोनों के भाव में क्या हो, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करते हो, तो वो शब्द विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द क्या, किसी एक ही शब्द के लिए, एक ही चीज के लिए, किसी एक जो आपका एंटिटी होती है, किसी एक पहचान के लिए क्या होता है, किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक भाव के लिए क्या होता है, एक से अधिक शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं रचना के आधार पर। देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। तो दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो दोस्तों रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो कि बिना किसी मेल के बने हो, अर्थात वो बिना किसी शब्दांश के या बिना किसी शब्द के मेल से बने होते हैं, और उनको अगर आप खंडित कर देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूढ़ समझ में आ गया होगा। जैसे नाक, कान, गला, आपके सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं। अर्थात आप नाक को विभाजित कर दीजिए, ना काला लीजिए, क्या ना कोई मतलब निकलेगा नहीं।
और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं कि ऐसा शब्द, ऐसा सार्थक शब्द, सार्थक ये बिल्कुल हर शब्द के साथ आपको लगाना है, जो कि किसी शब्दांशों के मेल से बना हो या किसी शब्द के मेल से बना हो। ठीक है, वो शब्दों के मेल से भी हो सकता है, शब्दांशों के मेल से भी हो सकता है। यहाँ शब्दांशों के मेल से तात्पर्य ये समझ लीजिए, अभी हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय देखा हुआ है, तो हमने उन्हें बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं और उसका क्या कर देते हैं? अर्थ परिवर्तित करके कोई और नया शब्द निर्मित कर देते हैं। तो शब्दांशों के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय जब इस्तेमाल कर लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं आपके? यौगिक शब्द। जो उपसर्ग के शब्दांशों का मेल से कोई नया शब्द बना तो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। शब्दों के मेल से ही बन सकता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सुनार, धोबिन, इन प्रत्यय है, अनुशासन हो गया, राजघाट हो गया, इन सब में क्या है? ये शब्द यौगिक शब्द है। इसी से आगे चलते हैं, एक होता है योग रूढ़। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द क्या होता है? देखिए होता क्या है कि किन्हीं दो शब्दांशों या शब्दों से मिलकर कोई शब्द बना। जैसे मेरा नाम ही ले लीजिए आप, पंकज। इसका वास्तविक अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, पंख में तो कीचड़ हो जाता है, लेकिन पंकज क्या हो जाता है? वो आपका कमल हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर उनको मूल शब्दों में डिवाइड करें तो किसी अन्य अर्थ के लिए होते हैं, परंतु क्या है, वो किसी अर्थ विशेष के लिए क्या हो जाए? आपके परिचायक हो जाए। जैसे पंकज बोलने में अगर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कमल आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़, जो कि है तो यौगिक शब्द ही, लेकिन क्या है, वो किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो गए? योग रूढ़ हो गए। ऐसे शब्दों क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। तो व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होते हैं विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे भी दोस्तों। यहाँ पर हम केवल शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द के बारे में ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं अभी। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनपे क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक आज सबका क्या होता है? आपको प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, या क्रिया हो, विशेषण। अर्थात क्या है, किसी वाक्य प्रयोग में क्या होता है, इनकी रूप संरचना में क्या होता है? आपका परिवर्तन आ जाता है। परंतु अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों में आप क्या आ जाते हैं? अव्यय आ जाते हैं। अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, ये सब क्या होते हैं? ये दोस्तों विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? सॉरी, विकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, विशेषण हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अर्थात ये परिवर्तित होते रहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर एक नॉर्मल से और डिवाइड कर दिया गया है। सामान्य शब्द जो आप डेली यूज में देखते रहते हैं, तकनीकी शब्द जो तकनीकी आधार पर जिन शब्दों का निर्माण हुआ, और तकनीकी शब्द जो कि आधे तकनीकी हो, आधे सामान्य शब्दों के मेल से बने हो। अब तकनीकी शब्द का मामला ये है कि यार, अब आप लोग आजकल बहुत विवाद सुनते होंगे। यूपीएससी का विवाद तो मतलब जग जाहिर है। हर बार कोई पेपर जब ऐसा सेट करता है कि मतलब आप लोग परेशानी हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे वो शब्द उठा के ले आता है कि बिल्कुल आपका दिमाग घूम जाए। अब जैसे स्टील प्लांट शब्द होता है, स्टील प्लांट किसके लिए होता है? सिंपल सी बात है कि जहाँ पे स्टील का कारखाना, हम लोग उसको क्या बोलते थे? स्टील प्लांट है। तो यूपीएससी वाला अनुवाद क्या करेगा? स्टील मतलब लोहे, स्टील का पौधा, तो स्टील पौधा होगा क्या? तो वही चीज़ है कि तकनीकी शब्दावली में कई तरीके से उनका निर्माण किया जाता है, और उनके लिए कई सारी समस्याएं भी हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि हिंदी के जो तकनीकी शब्दों के निर्माण पे क्या समस्याएं हैं, या अदर्स जो प्रॉब्लम, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासों में। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, या व्याकरणिक आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो जो घंटा वाला बटन होता है उसको नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा। धन्यवाद।